नमस्कार भक्तों, आध्यात्मिक धारा पर आपका स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। भालचंद्र का अर्थ है जिनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और गणपति की पूजा करने से जीवन के बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस वर्ष की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और प्राचीन कथा जिसे सुने बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। इस साल भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी 6 मार्च शुक्रवार को मनाई जाएगी, जिसका आरंभ शाम 5:53 से शुरू होकर समापन 7 मार्च को शाम 7:17 तक रहेगा। चूंकि संकष्टी चतुर्थी का व्रत चंद्रोदय पर आधारित होता है, इसलिए ये व्रत 6 मार्च को ही रखा जाएगा। संकष्टी व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देना सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस दिन भद्रावास योग भी बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार इस समय गणेश जी की आराधना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। गणपति को गंगा जल से अभिषेक कराएं और उन्हें दुर्वा, सिंदूर और अक्षत अर्पित करें। भगवान गणेश को उनके प्रिय मोदक और मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं। पूरे दिन व्रत का संकल्प लें और शाम को चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण करें। भक्तों, आज हम जिस कथा का श्रवण करने जा रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि विश्वास और क्षमा की पराकाष्ठा है। यह कथा हमें सिखाती है कि अनजाने में हुई भूल का प्रायश्चित कैसे किया जाता है और कैसे भगवान गणेश अपने भक्तों के भाल यानी मस्तक की रेखाएं बदल देते हैं। बात उस समय की है जब सतयुग का प्रभाव था। संपूर्ण पृथ्वी ईश्वरीय चेतना से ओतप्रोत थी। आदिदेव महादेव और जगत जननी माता पार्वती भ्रमण करते हुए रेवा तट यानी नर्मदा नदी के किनारे पहुंचे। वहां की हरियाली और जल की निर्मलता देख माता पार्वती का मन प्रफुल्लित हो उठा। उन्होंने महादेव से कहा, हे प्राणनाथ, आज इस एकांत और मनोरम तट पर मेरा मन आपके साथ क्रीड़ा करने का है। चलिए आज हम चौपड़ का खेल खेलते हैं। महादेव, जो स्वयं जगत के आधार हैं, अपनी प्रिय देवी की इच्छा टाल ना सके। वे मुस्कुराए और बोले, देवी, खेल तो हम खेलेंगे, परंतु खेल का आनंद तभी है जब कोई निष्पक्ष निर्णायक हो। यहाँ हमारे अतिरिक्त तीसरा कोई नहीं है जो ये बता सके कि पासे सही पड़े हैं या नहीं, या जीत किसकी हुई है। माता पार्वती ने चारों ओर देखा। वहां केवल शांत जल और किनारे पर उगी हुई लंबी घास थी। महादेव ने अपनी लीला रची। उन्होंने तट से कुछ कुश यानी घास उठाई, उन्हें एक पुतले का आकार दिया और अपनी दैवीय शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए। क्षण भर में एक तेजस्वी बालक वहां प्रकट हुआ। महादेव ने उस बालक से कहा, पुत्र, तुम हमारे इस खेल के साक्षी बनो। तुम तटस्थ होकर देखना और अंत में सत्य का निर्णय करना। बालक ने हाथ जोड़कर आज्ञा स्वीकार की। खेल शुरू हुआ। पासे फेंके गए। माता पार्वती अपनी कुशलता से हर चाल जीत रही थी। 1 बार, 2 बार, 3 बार माता पार्वती ने महादेव को स्पष्ट रूप से पराजित कर दिया। खेल समाप्त हुआ। अब बारी थी निर्णय की। माता पार्वती ने आत्मविश्वास के साथ बालक से पूछा, बताओ पुत्र, इस खेल का विजेता कौन है? बालक, जो महादेव की आभा से सम्मोहित था और जिसकी बुद्धि अभी संसार के छल कपट से अनभिज्ञ थी, उसने बिना सोचे कह दिया, विजेता तो केवल महादेव हैं, जीत शंकर की हुई है। ये सुनते ही माता पार्वती के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्हें लगा कि बालक ने पक्षपात किया है और उनके स्त्री सामर्थ्य का अपमान किया है। क्रोध के वश में होकर माता ने श्राप दिया, रे मूर्ख बालक, तूने प्रत्यक्ष सत्य को नकार कर असत्य का साथ दिया है। जा,
तू इसी कीचड़ में पड़ा रहेगा, तेरा शरीर कोढ़ से ग्रसित हो जाएगा और तू युगों तक तड़पेगा। श्राप मिलते ही बालक का सुंदर शरीर कुरूप होने लगा। वो दर्द से कर्राह उठा। उसने रुदन करते हुए माता के चरण पकड़ लिए। हे माता, मुझ अज्ञानी को क्षमा करें। मैं सत्य असत्य के भेद को नहीं जानता था। मेरी बुद्धि महादेव के तेज से चकाचौंध थी, इसलिए मेरे मुख से वो शब्द निकले। मुझ पर दया करें माता, इस भयानक श्राप का अंत कैसे होगा? माता पार्वती ममता की प्रतिमूर्ति हैं। बालक का विलाप देख उनका क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, पुत्र, दिया हुआ श्राप वापस नहीं होता, लेकिन उसका समाधान संभव है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन स्वर्ग से कुछ नाग कन्याएं यहाँ नर्मदा स्नान करने के लिए आएंगी। वे भगवान श्री गणेश की परम भक्त हैं। वे यहाँ भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत करेंगी। तुम उनसे उस व्रत की विधि पूछना और पूरी श्रद्धा से गणेश जी की आराधना करना। उनकी कृपा ही तुम्हें इस कष्ट से मुक्त करेगी। इतना कहकर शिव पार्वती कैलाश की ओर चले गए। वह बालक उस निर्जन तट पर कष्ट सहता रहा। न उसके पास भोजन था, न सुख, बस एक आशा थी, गणेश। वह दिन रात मूषक वाहन लंबोदर श्री गणेश का ध्यान करता रहा। अंततः 1 वर्ष बाद चैत्र मास की वह पवित्र चतुर्थी तिथि आई। आकाश मार्ग से दिव्य तेज के साथ नाग कन्याएं उतरी। वे मंगल गान कर रही थी। उन्होंने नर्मदा नदी के जल में स्नान किया और तट पर मिट्टी के गणेश बनाकर उनकी पूजा करने लगी। बालक रेंगता हुआ उनके पास पहुंचा और अपनी व्यथा सुनाई। नाग कन्याओं ने उसे सांत्वना दी। उन्होंने बताया, हे बालक, यह भालचंद्र संकष्टी व्रत है। आज के दिन निराहार रहकर गणेश जी की पूजा की जाती है। भाल का अर्थ है मस्तक और चंद्र का अर्थ है चंद्रमा। गणेश जी ने स्वयं चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर उन्हें दोष मुक्त किया था, इसलिए वे तुम्हारे जीवन के दोष भी मिटा देंगे। तुम आज रात चंद्रोदय तक उपवास रखो, दुर्वा चढ़ाओ और गणेश जी के 12 नामों का स्मरण करो। बालक ने वैसा ही किया। उसने श्रद्धा के आंसुओं से गणेश जी का अभिषेक किया। जैसे ही रात्रि में चंद्रमा उदय हुआ और बालक ने अर्घ्य दिया, वैसे ही एक दिव्य प्रकाश फैला। साक्षात भगवान गणेश अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनके मस्तक पर बाल चंद्रमा चमक रहा था। गणेश जी ने कहा, पुत्र, तुम्हारी अटूट श्रद्धा और इस कठिन व्रत के प्रभाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? बालक ने गदगद होकर कहा, प्रभु, मुझे काया की सुंदरता नहीं चाहिए। मुझे बस इतना सामर्थ्य दे कि मैं अपने पैरों पर चलकर कैलाश जा सकूं और माता पार्वती के दर्शन कर सकूं। गणेश जी ने उसे स्पर्श किया। बालक का शरीर कंचन जैसा शुद्ध और तेजस्वी हो गया। उसके कष्ट कपूर की तरह उड़ गए। बालक जब कैलाश पहुंचा तो महादेव और पार्वती उसे देख चकित रह गए। बालक ने बताया कि कैसे भालचंद्र संकष्टी व्रत ने उसका जीवन बदल दिया। महादेव ने भी उस बालक के मुख से व्रत की महिमा सुनी और स्वयं माता पार्वती को पुनः प्राप्त करने के भाव से 21 दिनों तक गणेश जी का स्मरण किया। माता पार्वती, जो किन्हीं कारणों से महादेव से रुष्ट थी, उनके मन का मैल भी इस व्रत के प्रभाव से धुल गया और शिव शक्ति का मिलन हुआ। हर हर महादेव। जय भालचंद्र प्रभु की। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो, यदि आप विघ्नहर्ता की शरण में जाते हैं तो हर श्राप, हर बीमारी और हर संकट का अंत निश्चित है। चैत्र मास की यह भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी आपके लिए भी वही चमत्कार कर सकती है जो उस बालक के जीवन में हुआ। यदि आपको इस कथा से प्रेरणा मिली है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, हे भालचंद्र गणेश, मेरे सभी कष्टों को दूर करें। यदि आप चाहते हैं कि हम किसी विशेष पौराणिक कथा या व्रत की गहराई में जाएं तो हमें जरूर बताएं। याद रखिए, भगवान भाव के भूखे हैं। आप केवल एक फूल भी चढ़ाएंगे तो वे स्वीकार करेंगे। इस पावन तिथि पर गणेश जी आप सभी की झोली खुशियों से भर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें ताकि ये कथा हर घर तक पहुंचे।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आध्यात्मिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए जय श्री गणेश, गणपति बाप्पा मोरया।